क्या नाम है आपका? नियति। नियति। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। 8th में पढ़ती हो अभी। बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? अभ्युदय पब्लिक स्कूल। ठीक है। 7th में भी उसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, 7th में अभी 8th में आई हूँ। बहुत बढ़िया। तो 7th में आपके कितने परसेंट आए थे? 7th में 69। 69। तो आपकी मम्मी ने बताया था कि आप बहुत होशियार हो और आपका जनरल जीके वगैरह उसमें काफ़ी कुछ अच्छे नंबर आए थे, ऐसा? तो क्या रुचि है आपकी? किस चीज़ में रुचि है? जीके में है? साइंस में। साइंस में रुचि है। साइंस मतलब कौन सा साइंस? नॉर्मल वाला। जो आपकी अभी कौन सा साइंस, कुछ सोशल साइंस वगैरह क्या कहलाता है? सामाजिक। ईवीएस कहलाता है, हाँ। इसमें आपका कितना नंबर आया है 7th में? साइंस में याद है कि 80 से 90 के बीच। नहीं, 80 से 90 के बीच कैसे आएगा? अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो आपके 69% क्यों आए फिर? इसका मतलब है कि दूसरे सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं। हाँ, संस्कृत में और इंग्लिश में कम आए? हाँ। कम पढ़ती है मतलब? हैं, पढ़ते तो है। अच्छा, पढ़ते तो हैं लेकिन फिर नंबर कम क्यों आए? भाई आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं, है ना? तो किसी के 80% आए होंगे, किसी के 85 आए होंगे, नहीं 90 भी आए होंगे। फिर आपके नंबर कम क्यों आए? आपके उनसे ज़्यादा आना चाहिए थे यदि आप खूब इंटेलिजेंट है तो। ये बराबर तो आने चाहिए थे, नहीं? तो आपने क्या सोचा है कि 8th में, अभी 8th में है ना आप? तो 8th में आपके कितने परसेंट आएंगे, कुछ सोचा है? क्या सोचा है? 90, अबव 90। कैसे आएंगे? स्टडीज करेंगे। तो स्टडी तो करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपके जैसे 69% आए हैं तो कैसे स्टडी करेंगे कि आपके एकदम से 90% आ जाएंगे? इम्प्रूव करेंगे, जो कमजोर है जिस सब्जेक्ट में उसमें और वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे? कैसे वर्क करेंगे? कैसे सोचा आपने? और अभी जैसे स्कूल खुल गए ना अब तो कब से खुले हैं स्कूल? आज ही से। आज ही से खुले हैं, चलिए अच्छा है। छुट्टियों के समय में कुछ किया आपने? कुछ खेला खाला है कि कुछ पढ़ा वढ़ा थोड़ा बहुत? पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो इस बार आपने तय किया है कि 8th में आपके 90% से ऊपर आएंगे। अच्छा, कैसे आएंगे, क्या करोगे ऐसा? जैसे जो आपने पहले नहीं किया वो करोगी, तो पहले क्या नहीं किया? पहले अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको पहले से पता है कमजोर कौन सा है, तो कमजोर सब्जेक्ट पे क्यों ध्यान नहीं दिया? मालूम तो था पहले से ही, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है उसमें होते हैं ना, टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, 6 माही तिमाही सब परीक्षा होती है ना, उसमें आपके नंबर कम आते होंगे। वो तो उनको पहले से मालूम चल गया कि भाई ये कमज़ोर सब्जेक्ट है, इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा को भी आपकी तरफ ध्यान देना था, क्यों भाई? आप लोगों की तो आपको भी तो मालूम था ना कि भाई ईवीएस में आपका सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है या किसी में कम नंबर आ रहा है। फिर आपने ट्यूशन भी लगाया होगा, तो बताएं, आपकी ट्यूशन भी लगाया, स्कूल में पढ़ाई भी की, घर में पढ़ाई की, उसका भी तो कम नंबर आए ना। अब आप फिर ट्यूशन पढ़ोगी, घर में भी पढ़ोगी, खूब पढ़ोगी, तो फिर 90 से ऊपर कैसे आ जाएगा? यही अपने को तय करना है आज। इसलिए आपसे एग्रीमेंट करें, है ना? हमसे एग्रीमेंट करें कि हम आपको 90 से ऊपर का टारगेट नहीं देते हैं, ठीक है? अपन 90 की बात अगले साल करेंगे। इस साल अपन करते हैं 80 से ऊपर की बात, ठीक है? अगले साल अपन 90 से ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि अभी 69 है, 69 से एकदम से 90, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए अपन बहुत ज़्यादा करें, 90 से ऊपर आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन अपन टारगेट रखें कि हमारा 80 से ऊपर तो आना ही आना है, ठीक है? तो अब आप हमको बताओ कि 80 से ऊपर कैसे आएंगे? प्लान तो यही है, प्लान तो अपने को यही तैयार करना है, कैसे आएंगे? तो अब ये आप ही बता सकते हो, है ना? कैसे, तो हम बताते हैं आपको। जैसे आप जितने बजे उठती हो, है ना, फिर आप क्या करती हो, फिर तैयार होके स्कूल कब जाती हो,
ये कितने बजे आते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हो, है ना, कितना आप खेलते हो, कितना आप टीवी देखते हो, और क्या क्या करते हो, कितने बजे आप पढ़ते हो रात में, कितने बजे सो जाते हो, कितने बजे उठते हो, ठीक है, वो हमको आप बताओ। देखिए, खूब खेलना है, ठीक है, खेलने में कमी नहीं करना है, खूब खेलना है, बच्चों से बातें करना है, सब करना है, लेकिन जब पढ़ने का समय है तो सिर्फ पढ़ाई करना है कि नहीं, खेलने का समय है तो सिर्फ खेलना है, टीवी देखने का समय है तो सिर्फ टीवी देखना है, एक समय में एक ही काम। ये नहीं होगा कि आप टीवी भी देख रहे हो और सोचो पढ़ाई, तो दोनों, वो दोनों नहीं होंगे, और पढ़ाई कर रहे हो और दोस्तों से बात भी कर रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। खाना खा रहे तो सिर्फ खाना खाओ बस। तो अब हमको बताओ आप, कि आपने कहा कि हमारे 80+ आएंगे, है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी और समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप खुद तय करो, ठीक है ना, कि आप समय अब कैसे बचाओगी, वो बताओ हमको, आप समझाओ। कितना समय आप पहले टीवी, अभी तक जैसे कितने घंटे आप टीवी देखती हो? दो, एक, एक। सच बताना, सच सच, हाँ, एक। क्योंकि मम्मी पापा बैठे हैं, वो आपका ज़्यादा सही देर सही नहीं बता देखते देंगे। हुए। हैं? ज़्यादा देर नहीं देखती टीवी। टीवी में क्या देखते हैं? कार्टून्स कार्टून वगैरह। देखते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे मान लो कार्टून, 1 घंटे टीवी देखते हैं, फिर बच्चों के साथ खेलते होंगे, कितने घंटे खेलते हैं? 2, 3। 3 घंटे, 3 घंटे बच्चों के साथ खेलते हैं, और क्या करते हैं? और घर पर कुछ करते होंगे ना, पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? घर के काम। कौन से काम करते हैं? पानी, मतलब नॉर्मली जो करते हैं सब। वही तो घर के कौन से काम करते हैं हमको बता दो ना। घर पर तो मम्मी पापा कर लेते हैं, करवा लेते हैं, आप कौन सा काम करती हो? कमरा साफ करते हैं। ठीक है, वो तो आप अपना कमरा साफ कर लेती होगी, वो तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और पानी वगैरह भरना हम्म, और झाड़ू लगाना। अच्छा, ठीक है। आपको मालूम है, आपकी क्लास में जो, जिनके 90% से ऊपर आए हैं, हम्म, वो क्या करते हैं, उनके क्यों आए 90% से ऊपर? लोग उनको कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है वो, कहते हैं ना, आपके टीचर भी कहते होंगे, आप लोग भी कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो क्या, हम्म, है ना? लेकिन आपको ये देखना है कि उनके 90% आए और आपके 70% आए, तो अंतर तो है, और ये भी कहलाए कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इंटेलिजेंट आप दोनों हैं, अंतर सिर्फ एक है, क्या, कि उनने मेहनत ज़्यादा की, उनके पढ़ने के घंटे ज़्यादा थे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए, हमारे पढ़ने के घंटे कम थे, है ना भाई, हमारे पढ़ने के घंटे कम थे तो हमने मेहनत कम की, तो हम कम इंटेलिजेंट हैं। अब हम क्या करें कि अपने जो पढ़ने के घंटे हैं उनको बढ़ा दें, है ना। कौन से पढ़ने के घंटे? ईमानदारी से पढ़ने के घंटे। जैसे मान लो आप किताब खोल के बैठे हैं, ऐसे मम्मी पापा सोच रहे हैं कि पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना, आपका मन तो टीवी में क्या चल रहा है उसमें लगा हुआ है, या कहीं फ्रेंड्स के इधर चला गया कि आज फ्रेंड से क्या बात हुई, क्या खेला, और इधर रखा हुआ है ऐसा, और ऐसा कर भी रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये पढ़ना नहीं कहलाएगा। जब आपका पढ़ने में ना लगे मन, तो फिर आप टीवी देख लो, मम्मी पापा से बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, लेकिन जब पढ़ने में मन लगे तो फिर पढ़ाई करना है। और जब पढ़ाई करें तो एक बात ध्यान रखना है, क्या, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जाना कहाँ है। इस साल का मेरा टारगेट 80% का है, ठीक है ना, तो 80% में वैसे नहीं बन पाऊंगी, वैसे नहीं कर पाऊंगी जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर करेंगे तो 70% ही बनेंगे और 70% से कम ही बनेंगे। तो आज आप तय कर लीजिए यहाँ के कि सही में आपको 80% से ऊपर लाना है, बाद में आपको सही में 90% से ऊपर लाना है, तब तो ठीक है। और यदि आप यहाँ बैठे और कहोगे कि ऐसा कर लेंगे और करोगी नहीं, तो फिर आएंगे नहीं। तो फिर इसका एक तरीका है, अब जैसे आपकी क्लास आज से शुरू हुई, 1 महीने पढ़ाई होगी, फिर आपका टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट का होगा, फिर 1 महीने बाद फिर होगा, ऐसे होते हैं, हर महीने भी होते हैं, फिर 3 महीने भी होते हैं, फिर 6 महीने भी होते हैं। इसका मतलब ये कहलाया
कि यदि आपने अच्छी पढ़ाई की है ना, तो पहले महीने ही में आपका जो टेस्ट होगा 10 नंबर का, 10 ही नंबर का होता है ना, 20 20 का होता है, 20 का होता है, तो पहले में ही 20 के मान लो 2 लेसन पढ़ाए आपको, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लेसन ही पढ़ाए और 2 लेसन में आपके 20 में से मान लो कि कितने नंबर आए, 10 नंबर, कितना परसेंट कहलाया, 50 50। सही है क्या, नहीं, तो फिर कितना आना है अपने को, कम से कम 19 कम से कम 80%। 80% के लिए कितने नंबर चाहिए, 18 19 है ना, इतने नंबर आपको चाहिए। तो आपको पहले महीने से ही पता चल जाएगा कि आपने जो वादा आज यहाँ पर किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो ठीक है, मान लो किसी किसी सब्जेक्ट में आपके 18 नंबर आ गए, किसी में 16 आ गए, किसी में 40 नहीं आए। अब फिर एक महीना निकला, दूसरा महीना फिर आएगा। इसका मतलब क्या कहलाया कि जिसमें 18 19 आए उसमें तो आपने पढ़ाई ठीक की है ना, लेकिन जिसमें आपके नंबर कम आए उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है ना। जैसे मान लीजिए जिसके 18 नंबर आए उसको आप अभी रोज़ 2 घंटे घर पर पढ़ते हैं, तो उनको 2 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन ये जो कम वाले हैं इसको आपको 1 घंटा और देना है कि नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा, 24 घंटे होते हैं टोटल, इतने ही होते हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा, तो आपको टाइम की कटौती करना पड़ेगी। कैसे, जैसे टीवी का टाइम कम टीवी है। का टाइम, टीवी का टाइम मान लो आपने कहा कि मैं 1-2 घंटे देखती हूँ, तो आपको टीवी का टाइम तय करना है कि मैं टीवी अब आधे घंटे देखूंगी, ठीक है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, आप जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं 2-3 घंटे, तो बच्चों के साथ खेलने का समय 1 घंटे करना है, 1 घंटे करना है, 2 घंटे आपके बच जाएंगे, आप देखो कितना समय है पढ़ने के लिए, ठीक है कि नहीं। फिर आप जैसे बिस्तर में सोने जाती हो तो कितना सोती हो, आपको बहुत नींद नहीं आती लेकिन फिर भी पड़ी रहती हो यार, कभी कभी होता होगा ना सर, कभी कभी तो ठीक है संडे को कि भाई नींद नहीं आ रही फिर भी पढ़े हैं, है ना, बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, ठीक, कभी कभी ठीक है यार, हफ्ते में 1 दिन, लेकिन आपको कितने घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, बस हो गया। इससे ज़्यादा अगर आप बिस्तर में हैं, इसका मतलब आप बिस्तर में हैं जरूर लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आ रही तो उठ के बैठो पढ़ो, है कि नहीं। अब जो पढ़ने का तरीका है, अब आप कब पढ़ती हो, सुबह पढ़ती हो कि रात में पढ़ती हो, दोनों ही टाइम। है ना, तो सुबह कितने बजे उठती हो, सुबह में 8 बजे। 8 बजे उठती हो, स्कूल कब जाते हो, स्कूल के टाइम पे तो 6 बजे उठते हैं। अभी तो स्कूल के टाइम की बात कर रहे हैं, स्कूल के टाइम 6 बजे उठते हैं, स्कूल कितने बजे जाते हैं, 7:30 7 o'clock पे वैन आती है। ठीक है ना, इसका मतलब सुबह तो आप पढ़ नहीं पाते, हाँ, ठीक है। रात में कितने बजे सोते हैं, 10:30 तक। ठीक है ना, 10:30 तक सो गए, कितने बजे उठे, तो कितने 6 बजे मान लो उठे, कितने घंटे सोए अपन, 6 घंटे, इधर मान लो 12 से 6, क्यों भाई 6 घंटे वो हो गए, और 10:30 इधर 1.5 घंटे हो गए, मतलब 7.5 घंटे हो गए, हाँ। ठीक है कि नहीं, तो 7.5 घंटे थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, है कि नहीं। आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़े भर रहोगी, कोई नहीं सोता इतना, नींद ही नहीं आती किसी को, अपने आप नींद खुल जाती है। तो अपने को सोने के लिए बिस्तर पर तभी जाना चाहिए जब नींद आए, बिना नींद के कुछ मतलब नहीं है सोने का, है कि नहीं। अपने को 6-7 घंटे सोना ही सोना है, लेकिन नींद भी तो आना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा। तो आज अपन ने क्या तय किया, पहला कि अपने 8th में 80% आना है, नंबर 1। दूसरा, हर महीने आपके जो टेस्ट होंगे, है ना, हर सब्जेक्ट में आपके 80 से 90% के बीच में आना चाहिए, है ना। तीसरा अपन ने ये तय किया कि जिस सब्जेक्ट में अपने नंबर कम आएंगे उस पर ज़्यादा ध्यान उस पर अपने को ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा घंटे अपने को लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अपन ने क्या तय किया कि अपने को जो समय बचाना है, वो जो टीवी अपन देख रहे थे उसका समय बचाना है। फिर आप जो बच्चों के साथ ज़्यादा खेल रहे थे वो अपने को समय बचाना है। संडे को अपन एक्स्ट्रा टाइम दे दें खेलने का, एक्स्ट्रा टाइम दे दें टीवी का, हफ्ते में 1 दिन, है ना, लेकिन बाकी दिनों में अपने को
जैसा हमने बताया वैसा करना है। कर लेंगे हाँ कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। अच्छा ठीक है। यदि आपने ऐसा कर लिया है ना, इतनी मेहनत आपने कर ली, तो फिर क्या होगा? आपका जो नाम है, अभी भी आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कम कर रहे हैं, है कि नहीं? जब मेहनत आप दूसरे बच्चों के बराबर कर लेंगे तो आप उतने ही इंटेलिजेंट बन जाएंगे जितने वो हैं, है कि नहीं? इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं समझा दिया ना, कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इंटेलिजेंट बन जाएंगे, जो मेहनत नहीं करता वो इंटेलिजेंट नहीं बनता। जैसे कुछ बच्चे हैं वो आपसे भी कम पढ़ते हैं, उनके नंबर आपसे भी कम आते हैं, तो उनके बारे में पता करना। वो आपसे भी कम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं, वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, और ज़्यादा दूसरे काम, दूसरे बदमाशी करते होंगे, है कि नहीं? लेकिन वो आपसे कम पढ़ते हैं, इसलिए वो उनके नंबर आपसे कम आते हैं। तो यदि आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरा मेहनत के साथ बढ़ाने पड़ेंगे, सच में पढ़ना होगा, है कि नहीं? जब कभी आप बोर हो जाओ पढ़ने से तो मम्मी से कह सकती, पापा से कह सकती हो कि मेरे को अभी पढ़ाई मन है, थोड़ी देर में खेल लेती हूँ। तो ठीक है, खेल लो आप थोड़ी देर, लेकिन फिर जब बैठो तो बस पढ़ो। ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको डेली का टारगेट अपना तय करना है, खुद का। अब तो समझदार हो, नहीं हो तो मम्मी पापा हैं, नहीं तो फिर हम हैं, हमसे आप मोबाइल पे जुड़ी रहोगी। अब आज आपका नंबर सेव कर लेंगे और बस अगला जो जुलाई का संडे आएगा उस संडे से हम आपसे बात करने लगेंगे कि बताइए आपने पूरे महीने भर में क्या किया, इसके सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए, कम आए तो आपने क्या किया, सब आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी दोस्ती, फ्रेंड हो गई आज हमसे ना। हाँ, आप हमारी लंबी फ्रेंड हो, जब तक आप कुछ बन नहीं जाओगे तब तक आप फ्रेंड बनी रहोगे हमारे साथ, ठीक है भाई? क्यों भाई, आप लोग तैयार है इस बात के लिए, है कि नहीं? तो अब अपने को रोज आपको तय करना है कि आज मुझे किस सब्जेक्ट में क्या याद करना है। अलग से नहीं करना है, जो स्कूल ने बताया बस वही करना है ना? लेकिन आज का काम आज ही करना है, ठीक है कि नहीं? आज का काम अपने को आज ही करना है। जैसे मान लो किसी ने मैथ वहाँ सब आपको होमवर्क दिया कि ये मैथ का पहला लेसन है, इसके 4 क्वेश्चन करना है, तो आज 4 क्वेश्चन आपको कर ही लेना है। ये नहीं हो कि कल करना है। अपने को स्कूल से अलग नहीं चलना है, और स्कूल के साथ ही चलेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आपके नंबर कम इसलिए आ रहे थे, जो होमवर्क मिलता था वो हम ठीक से नहीं करते थे, ठीक है कि नहीं? वो करते थे तो हमारे नंबर क्यों नहीं आते थे? क्योंकि हम ठीक से जब पढ़ा नहीं तो हम लिखा भी नहीं हमने। 4 क्वेश्चन जो आपने किए आज, तो 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें से कोई कुछ भी पूछ ले, सब बनना चाहिए, सब बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तब तो ठीक है। और आपने कर तो लिए, लेकिन जब वहाँ पे सॉल्व करना है और बने नहीं तो फिर पहला मतलब मज़ा नहीं आएगा ना उसमें, आप ही को मज़ा नहीं आएगा, फिर नंबर कम आएंगे, फिर आपको फिर और मेहनत करना पड़ेगी। तो अपन आज से ही मेहनत करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया 8वीं क्लास का। अब 9वीं क्लास पे चले जाओ, तो 9वीं क्लास का अपना रहेगा 90। फिर आगे से अपन ये नहीं कहेंगे कि आप आगे बढ़ाओ, अपन भी इतना कहेंगे अपने अब आगे से हर क्लास में 90% आएंगे। फिर क्या होगा? ऐसा करके क्या होगा मालूम है ना आपको? कि आपकी जो गिनती है वो होशियार बच्चों में हो जाएगी हमेशा। कि भाई वो कौन बच्चे हैं, वो 10 बच्चे कौन से हैं जो बहुत होशियार है क्लास में, तो आपका नाम आ जाएगा कि भाई ये है कि नहीं? कि नहीं आएगा? बस। तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 12th तक अपने को ये काम करना है कि हर क्लास में अपने 90 तक आए, ठीक है? एक बात, अब हम मम्मी पापा से भी कहा करते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि भाई अपने को आगे तय करना है कि आगे बनना क्या है कि नहीं? कोई कहता है हमको डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है। अब तो तुम मुझे इंटेलिजेंट दिख रही, समझदार दिख रही है, बातचीत भी अच्छे से कर रही हो, तो आपसे बात करते हैं, आप हमको बताना कि आप क्या बनना चाहती हो, फिर हम आपके। लेकिन आप होशियार बच्चे हो तो आपको ये सब काम नहीं करना है, आपको एक बड़ा ऑफिसर बनना है, ठीक है? तो अपन तय कर लेते हैं कि भाई बड़ा ऑफिसर, कौन सा बड़ा ऑफिसर बनना है? तो बड़े ऑफिसर में देखो डॉक्टर होते हैं, है ना,
इंजीनियर होते हैं, ठीक है, लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, और भी कई कई बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे भी बड़े अधिकारी होते हैं, है ना। जैसे इंडियन फॉरेन ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है कि नहीं। एसपी साहब जो अपने आईपीएस होते हैं, एसपी होते हैं, आईएएस कलेक्टर साहब होते हैं। तो ये लोग दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, इस कारण ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए बनते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बचपन से तय कर लेते हैं, आपकी उम्र से तय कर लेते हैं, हमको तो कलेक्टर बनना है, बस अभी से मेहनत शुरू कर देते हैं। और फिर आगे चल के तो बहुत सारे रास्ते आगे चल के बताएंगे आपको। अभी तो अपना उद्देश्य इधर वाला है कि 12th तक हमारे 90% आना चाहिए, ठीक है ना। अब 12th में आपके इधर 11th में अपन देखेंगे कि अपने को साइंस से आगे बढ़ना है कि मैथ से आगे बढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है। फिर उसके बाद अपने को जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो दिल्ली में कोचिंग करना है, ये कहाँ को, ये सारी चीज़ें अपन जो है वहाँ देखेंगे, उस समय देखेंगे। ये बड़ा टारगेट है। छोटा टारगेट क्या है कि अपने को पहले अभी ही 80% और उसके बाद अगले साल से 90% ये अपने को करना है। इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? सब समझ में आ गया। लेकिन मम्मी तो कहती है कि आप पढ़ती कम। पढ़ते तो हैं। देखो, आप बातचीत में हमें बहुत इंटेलिजेंट लगती हो, है ना। आपसे हम बातचीत करें तो हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जवाब भी दे रही हो, समझ भी रही हो, और हमको भी समझा रही हो, अच्छा लगता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। और भी बहुत सारी बातें बेटा जो हम आपको आगे, हमारी जो क्लास शुरू होंगी ना वीक में एक बार, इसमें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे आपको याद करना चाहिए, कैसे आपको लिखना चाहिए, है ना। और अगर आपने याद कर लिया तो अगर लिखना सही नहीं तो उसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे राइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे अपनी वोकेबलरी है ना, जो शब्दावली है, कैसे इंग्लिश के वर्ड अपने को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में किस ढंग से सॉल्व करना चाहिए ताकि 100 में से 100 नंबर मिले, 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए अपने को, ठीक है ना। आपने खूब पढ़ लिया, खूब याद कर लिया, नंबर अपने कमा रहे, इसका मतलब है कि हमको आता तो है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आज अपन ने ये छोटे 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 टारगेट तय कर लिए हैं। आपके मम्मी पापा आपको इसलिए हमारे पास लाए हैं कि हम आपको गाइड करें, आपको बताएं, समझाएं, और आपका जो लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य खुद ही तय कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो उस लक्ष्य की तरफ अपन चलें, है ना। खेलने में कोई कमी नहीं करना, खेलिए, टीवी भी देखिए, सब करिए, है ना। बढ़िया घूमिए, बढ़िया बॉडी को इम्प्रूव करिए, मतलब मजबूत भी बनाइए, ठीक है। और बढ़िया घर में बादाम खाइए, अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स खाइए, दिमाग तेज होगा, खूब खाना खाइए, सब कुछ करिए। लेकिन जो मेन काम है वो कौन सा है? पढ़ाई। उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर पर सोच लिया कि हमको घर पर रोज 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 से 6:30 तो हो सकते हैं, लेकिन 5:30 नहीं होना चाहिए। जिस समय या जिस दिन पढ़ने में ना लगे मन, उस दिन बोल दो कि आज मेरा नहीं लग रहा मन, आज मैं खेलूंगी, तो मम्मी पापा आपको अलाउ कर देंगे, नहीं कर दो आप हमको फ़ोन कर देना। लेकिन हमारी शर्त यही रहेगी कि अगले वीक में जो, या अगले महीने में जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपके नंबर कम नहीं होना चाहिए। अगर नंबर कम हुए तो फिर आपके पढ़ाई घंटे और बढ़ जाएंगे, फिर आपके टीवी के और खेल के घंटे आपके और कम हो जाएंगे, है कि नहीं। और एक चीज़ और है कि यदि आपके नंबर कम हो गए, लगातार कम हुए, तो अपनी क्लास से आपको नाम काट देंगे फिर, है कि नहीं। अभी हम जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाद में फिर आपके मम्मी पापा या ट्यूशन वाले सर, हम आपके उन ट्यूशन वाले सर से भी बात करेंगे जिसमें आपके नंबर कम आए हैं, और जो आपको पढ़ाते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो और ये मेहनत करती हैं, तो फिर उस सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आए। हम आपको बेटा और भी कई तरीक़ों से समझा सकते हैं। अभी आपकी उम्र कम है, 8th में आप पढ़ती हैं, अभी हम आपको ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, पर इतना ही बताना है कि अभी आप कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। अभी तो आप अपना
8th का देखो, है ना, और 9th का अपन 9th में देखेंगे, लेकिन टारगेट अपन ने तय कर लिया कि अभी हमको 80 प्लस लाना है, और बाद में हमको 90 प्लस लाना है ना। अब नहीं लाना तो अभी एक और मौका देते हैं आपको, तो ये नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं करना हमको, हम क्यों करें मेहनत, हम क्यों पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं, हमको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, ऐसा भी तो बोल सकती हो ना, कि नहीं बोल सकती बताओ। तो फिर लेकिन अपन पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, अपने को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आप सब स्कूल में बच्चे देखिए, अपने कॉलोनी में बच्चे देखिए, सब लोग पढ़ते हैं, सबके अच्छे नंबर आते हैं, तो अपने को ही पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कुछ कहना बताइए भाई मम्मी पापा की तरफ से। बच्चे अभी छोटी है आपकी, तो हम अभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देके नहीं समझाएंगे, ज़्यादा लोड भी नहीं देना है कि नहीं। लोड भी अपने को ज़्यादा नहीं देना है, लोड बस एज के हिसाब से देना है, क्लास के हिसाब से देना है। अपने बच्चों को ये कहा कि आप जो है ना खेलो भी, है ना, टीवी भी देखो, मोबाइल भी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसकी समय सीमा होना चाहिए कि हमको कार्टून देखना है तो बस हम आधे घंटे कार्टून देखेंगे, खेलने के लिए समय तय है कि हम 5 बजे खेलने जाएंगे, 6 बजे वापस आ जाएंगे, 6 बजे जाएंगे तो 7 बजे, जो जितना भी आपने समय तय कर लिया, बाकी समय हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। घर पर तो कोई काम ऐसा होता नहीं होगा भाई, क्यों, घर पर ऐसा क्या काम होता है, कोई काम ऐसा होता नहीं है कि आपको झाड़ू पोछा लगाना है, लगाती हो क्या, कभी कभी जब बाई नहीं आती तब लगा लेते हैं, वो तो सीखना चाहिए अपने को, अच्छी बात है, वो भी आना चाहिए कभी इमरजेंसी में, ठीक है। लेकिन अपना मुख्य काम है पढ़ाई, और पढ़ाई के कमाई कभी कभी पढ़ाई के समय यदि आपकी मम्मी कहे सुनो भाई ये काम कर लो तुम, तो करोगी क्या, मना कर दो, मम्मी मेरी भी पढ़ाई का समय है, मैं पढ़ाई मेरी पूरी हो जाए, है ना, अभी मुझे आधा घंटा पढ़ना है, ये याद करना है, इसके बाद पूरा हो जाए फिर मैं करती हूँ ये काम, ठीक है कि नहीं। तो मम्मी पापा बैठे हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ने के समय आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें, बच्चों को पूरा पढ़ने का मौका दें। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप टीवी भी खोल के मत बैठ जाइए, है कि नहीं है। बच्चों को घर में पढ़ने का माहौल दीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी कुछ पढ़िए, आप भी पेपर पढ़िए, दूसरी किताब पढ़िए, कुछ पढ़िए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आप टीवी देख रहे हैं और बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि आप पढ़ो, तो कैसे संभव, नहीं है ना संभव। अब घर में कोई मेहमान आए और बच्चे से आप कहोगे पढ़ो, तो सब संभव नहीं हो पाता है। तो बच्चों को घर में एक माहौल आपको देना है, पढ़ाई का माहौल देना है, तो दोनों की ही ड्यूटी है। बच्चा तो अपना काम करेगा, लेकिन मदर फादर एज ए पेरेंट्स हमारी भी जवाबदारी है कि हम अपने बच्चों को यदि कुछ उसके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, और हर माँ बाप का तो यही टारगेट ही होता है ना कि वो उसको हम अच्छे से अच्छा जो भी पढ़ा सकते हैं, जो भी करा सकते हो कराएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, अच्छा पढ़िए, और हर संडे हमारी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो पूछिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो, अगर संडे नहीं मान लो हर संडे तो ठीक है, लेकिन और भी बीच में कहीं ऐसा लगता है, हमारा नंबर है, कभी भी कॉल करके पूछ सकती हो। आपका नंबर अभी सेव कर लेते हैं और उस ग्रुप में भी डाल देते हैं, तो उसमें हम कुछ कुछ मैसेज भी कभी कभी लिखते हैं, वो भी आप पढ़ा करो, ठीक है ना। वो मैसेज पढ़ाई से संबंधित ही होते हैं, छोटे छोटे मैसेज रहते हैं, और भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हम पढ़ाते नहीं हैं कि आपको मैथ पढ़ाएंगे, हम सिर्फ पूछते हैं आपसे कि भाई हमारा टारगेट 80% का था, तो क्या हुआ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है कि नहीं। आप हमको बताओ तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। स्कूल में परेशानी तो स्कूल चले जाएंगे, अगर आपके ट्यूशन वाले सर से उनको बुला लेंगे, उनसे बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी सभी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बस अपना लक्ष्य एक ही है कि 80% से ऊपर हमको 8th क्लास में लाना है। आपको कुछ हमसे पूछना तो पूछिए, लेकिन जब जैसे बच्चे जो बड़े रहते हैं ना 9th 10th के 11th के, तो उनको और थोड़ा समय लेते हैं, घंटे 2 घंटे और अच्छे समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार डिसाइड नहीं किया होता है कि उनको क्या बनना है, तो उनका टारगेट डिसाइड करते हैं कैसे, उन्हीं से बात करके। लेकिन आपने यदि खुद ही अपना टारगेट तय कर लिया है तो बस उसी को पकड़ना है और उसी को पकड़ के आगे चलना है। अब ये बता दें हमें कि ये आपको किसने बताया कि आपको IAS बनना है। मन में ही था पहले से ही। था, ठीक है ना।
तो बस अब आप एक काम किया करो बेटा, है ना, शाम को जब आप सोते हो, है ना, जितने बजे भी 10:30 बजे सोते मान लीजिए, तो आप क्या करें कि बैठें थोड़ी देर अपने बिस्तर पर शांत, आंख बंद करके। अब हम जैसा कहें वैसा करना अभी, ठीक है। अब आंख बंद करो अपनी, अब हम जैसा बोले वैसा सोचो, है ना। विजुलाइज को कहते हैं विजुलाइजेशन, सोचना, विजुलाइज करना। विजुलाइज करो कि आप आईएएस बन गई हैं। सोचो आप बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। मदर फादर भी अपनी आंखें बंद कर लें, वो भी सोचे कि उनकी बेटी आईएएस बन चुकी है। आप देखें एक बड़ा सा बंगला है जिसके बाहर आपका नाम लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा घर, ढेर सारी गाड़ियां, ढेर सारा स्टाफ। आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, आप आईएएस बन गए हैं। अब देखें कि आप अपने घर से अपने ऑफिस जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी कार है जिसमें आपका सुरक्षा गार्ड आगे बैठा हुआ है, आप पीछे बैठी हैं। ऑफिस पहुंचती हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हुए हैं, आप सभी को सुन रही हो, सबकी समस्याओं का समाधान कर रही हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि आपने जो तय किया था बचपन में कि मुझे आईएएस बनना है, वो आईएएस आप बन चुकी हो। महसूस करो, देखो। और फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलो। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा, क्या महसूस हुआ आपको? आराम से अपनी ऑफिस जा रहे हैं। है ना, तो आपने वो सपना देखा जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। ये आपको रोज देखना है, 5 मिनट रोज, कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, फिर उसके बाद सो जाना है, ठीक है। जब आप ऐसा करोगी तो फिर आप खूब मेहनत करोगी, खूब पढ़ोगी। क्यों? कि आपको अपना लक्ष्य याद है, लक्ष्य कभी नहीं भूलेगा। एक कागज लेना, कागज में लिखना बड़े बड़े अक्षर में IAS, बस। और जिस कमरे में सोती हो, जो तुम्हारे अलमीरा है, बस वहाँ उसको चिपका देना, तो उसमें तुमको हमेशा दिखता रहेगा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। और जब तुम उसको देखोगी तो फिर तुम पढ़ी नहीं रहोगी वहाँ बिस्तर में, तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, तो तुम फटाक से पढ़ने बैठोगी। फिर उसको देखोगे जब खेलने के लिए कि मुझे जल्दी वापस आना है। टीवी देखोगी तब भी वो दिखेगा कि मुझे टीवी कम देखना है, मुझे पढ़ना ज़्यादा, मुझे मेहनत ज़्यादा करना है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है कि नहीं। अभी और कुछ नहीं करना है कि कैसे बनूंगी क्या, ये सब बात के काम है। अभी तो अपना लक्ष्य छोटा सा है कि हमको 8वीं क्लास में 80% लाना है। अगले साल अपना टारगेट बन जाएगा 9th में हमको 90% लाना है, खत्म। अगर आपने ये शुरू किया और 12th तक आप ले आई, तो ये मान के चलना कि आप बन जाओगी, बन ही जाओगी। कम लाओगे तो भी बन जाएंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी से अपन खूब मेहनत करें, बाद में आपको कम मेहनत करना पड़ेगी, बात एक ही। ठीक है, इतने हमें आपसे कहना है। आप लोग कुछ कहना बताइए भाई। बताओ भाई पूजा। सर ये एक ही चीज से बोलना चाहूंगी सर, ये पढ़ती है, मतलब अगर पूरा कंसंट्रेट लगा के नहीं पढ़ती है, अगर ये थोड़ा भी पढ़ती है ना तो अच्छा करती है। मेरा सिर्फ इस पे यही रहता है कि बेटा मतलब थोड़ा जो अपना पढ़ने का समय है, अगर वो आप पढ़ाओगे उसको अच्छे फोकस करके पढ़ोगे
तो आप क्लास में टॉप कर जाओगे। वो तो बात हो चुकी है आज। ये तो बात हो गई अपनी कि अपने को एक समय में एक ही काम करना है ना। आपको जब खेलना है तो सिर्फ खेलना है, आपको जब आधे घंटे टीवी देखना है तो सिर्फ आधे घंटे टीवी देखना है, और जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। और फिर आज का जो टारगेट है ना, सब लिख लेना, आज एक डायरी बना लेना, ठीक है ना। एक डायरी, नई डायरी बना लेना, मम्मी से लेके कॉपी अच्छी मोटी, और आज लिखना कि आज वर्मा अंकल के यहाँ गए थे, है ना, तो फिर उनने क्या क्या बताया, कौन कौन से टारगेट तय किए, और ये भी बताया कि आज का काम आज ही बोला है ना। कि जो भी आपको स्कूल से होमवर्क मिले, जो भी आपके ट्यूशन वाले सर हों, वो आज मतलब आज करना है, करके ही सोना है कि नहीं। एक दिन अगर नींद कम भी होगी तो क्या, दिन में आके सो जाना थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज जब आप कर लोगे पूरा तो कल का कुछ बचेगा नहीं, कल फिर अपन नई चीज़ करेंगे, ठीक है। और जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो ताकि भूले नहीं। मम्मी ने आपको बता दिया कि आप होशियार हो, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप होशियार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको मेहनत के घंटे बढ़ाना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही कहना है आपसे। अब आप हमको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद बस हमारी क्लास में आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। हमारी क्लास में हमको कुछ पढ़ाते नहीं बेटा, बस यही पूछते हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई 6th क्लास के बच्चे हैं, कोई 7th के हैं, कोई 9th के हैं, 10th के हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं। हम अपनी क्लास में से उन्हीं बच्चों को रखते हैं जो सही में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। और जिनको मैशन बनना है, जिनको रिक्शा वाला बनना है, जिनको लेबर बनना है, वो हमारी क्लास में नहीं रहते हैं। तो आप अभी को एक बार फिर से ऑफर है आपको, फिर से ऑफर है कि भाई रिक्शा वाला है, मैशन है, लेबर है, ठीक है कि नहीं है, और कुछ है। आपको पढ़ने के अलावा क्या शौक है? डांस। डांस शौक है ना, तो बस 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक पढ़ाई, दूसरा डांस। डांस अच्छे से सीखो, अच्छे से करो, ये सेकंड है। पहली फिर भी पढ़ाई है, पहला फिर भी पढ़ाई है, दूसरा अपना शौक है डांस करना, तो डांस करना सीखो। कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं किसी मिलने जाते हैं, आप बाद में कॉलेज जाओगी तो आपका जब वहाँ स्टेज पे कार्यक्रम होगा तो लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, तो उसको भी अच्छे से सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करना है। तो बस आज इतना ही ठीक रहेगा, ठीक है फिर चलिए।